हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर आशिया एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया है। एमडी मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से किया है और मैंने नेचुरोपैथिक का डिप्लोमा कोर्स भी मुंबई से किया हुआ है, जिसे एनडी कहते हैं। और ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। और मैं आपको इस चैनल में होम्योपैथी के बारे में जानकारी देती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में होम्योपैथी को लेकर बहुत ही लोगों में दुर्भावनाएं हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। जब भी मेरे पेशेंट्स या मैं लोगों का सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जबकि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो पेशेंट्स को बिना कम तकलीफ पहुँचाए बहुत सा इजीली तरीके से उसे ट्रीट कर देता है। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे हेयर लॉस, जो कि मॉनसून सीज़न में बहुत ही लोगों को ग्रसित करता है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होम्योपैथी में मैं डायरेक्टली अपने मुद्दे पे आऊँगी, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी और सीधा बताऊँगी कि हमारे 5 जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हेयर लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, मैं बताना चाहूँगी थोड़ा इंट्रोडक्शन में, कि हेयर जो होते हैं हमारे, वो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है। कि जब कभी आप नोटिस करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट्स हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में किया है, अगर हेयर को हमने जलाया, बाल को जलाया, तो वो कार्बन जैसे स्मेल आएगी और एकदम राख बन जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट कि हेयर में प्रोटीन होता है, जिसे केराटिन कहा जाता है। अब हम जैसे प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, तब हमारे बालों का टूटना ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्कुलेशन कम होने से, कुछ इलनेस के वजह से, टेंशन के वजह से, ज़्यादा हैवी वर्क होने के वजह से हमें बालों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। या फिर आजकल जैसे बहुत गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, बहुत से एडवर्टाइजमेंट देख के वो क्या करते हैं कि बहुत से केमिकल युक्त शैम्पूस, तेल वगैरह यूज़ करते हैं, ऑयल्स, और बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आज बहुत केमिकल्स हमारे मार्केट में और ये आज के युग में बहुत ही यूज़ होने लग गया है। हेयर लॉस के कुछ बहुत ही मुख्य कारण हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला तो स्ट्रेस होता है, फिर अगर कोई स्मोकिंग करता है, किसी तरह का एडिक्शन है, कोई इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प में। दूसरा जेनेटिक हेयर लॉस भी होता है, जैसे बाल्डनेस होता है, जो मेल्स में मुख्यतः पाया जाता है, तो वो एक कारण भी होता है, जैसे आनुवंशिक कहते हैं। कुछ ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें भी हेयर लॉस होता है। दूसरा, हेयर स्टाइलिंग हम जो ज़्यादा करते हैं, आयरनिंग करते हैं, जो मैंने बताया, जो पार्लर में बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट होता है, कलरिंग होता है, उससे भी हेयर्स को बहुत डैमेज होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि फिटस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उस दौरान भी ब्लड का, हेयर का लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए बराबर प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट लेना दैट टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। और होता है कि दूसरा, जैसे आजकल के बच्चे हैं या हम भी अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसे पुअर डाइट हम कह सकते हैं। पुअर डाइट के कारण भी ये समस्या बढ़ जाती है। ये नॉर्मल है कि 100 बाल दिन में जाना या हफ्ते में जाना, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर रेगुलरली कॉम्बिंग करते वक्त एक बंचेस में हेयर लॉस हो रहा है, तो देन इट्स वेरी डेंजरस। 50 to 100 लॉस करना इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर रेगुलरली ऐसा होता जाएगा तो वो बालों का मतलब कम होना हो जाएगा, उनके हेयर स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जैसे इसके लिए हमें कुछ अच्छा उपयोग करना है, जैसे हमें ऑयलिंग वीकली करना है, वीकली या वीक में 3 टाइम्स करना है। शैम्पू एक अच्छा यूज़ करना है। और हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स आते हैं, जिसमें आर्निका, जबोरंडी का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, उन ब्रांड्स के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे पता चले लोगों को कि केमिकल्स का हमें यूज़ नहीं करना है और अच्छे मेडिकेटेड शैम्पूज़, हेयर ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर्स भी हैं, हेयर कलर भी हैं होम्योपैथी में, जो बहुत सी अच्छी अच्छी होम्योपैथिक कंपनियां बनाती हैं। मैं खुद यूज़ करती हूँ, अपने पेशेंट्स को देती हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं।
तो अब हमारा एडवांस हेयर ट्रीटमेंट मैं बताना जा रही हूँ आज आपको। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं जिसमें मैं एक टोटलिटी बना के पेशेंट्स को देती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं थूजा, जो हमारी पहली मेडिसिन है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, और इसके बहुत से कारण और बहुत चीज़ें मैं स्क्रीन पे दिखाते जाऊँगी। अब हम पहली मेडिसिन के बारे में बातें करेंगे। यह है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसे हमारे आजकल के गूगलोपैथी में लोग ज़्यादा समझते हैं कि सिर्फ वार्ड्स के लिए यूज़ होता है, मस्सों के लिए यूज़ होता है। लोग अपने मन से, मैं सेल्फ मेडिकेशन के लिए मना करती हूँ। तो थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो हेयर लॉस को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करती है, जहाँ ड्राई, वाइट, स्केली, डैंड्रफ हो जाए। इन कंडीशन में, मतलब डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो इस कंडीशन में थूजा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और ये ड्राइनेस के लिए है, जो स्काल्प में ड्राइनेस हो जाता है और जिसकी वजह से बाल पतले हो जा रहे हैं, थिन हो रहे हैं, तो उसमें बहुत ही उपयोगी है। और ये क्या करता है, थूजा इंटरनली एक्शन करता है, नर्व्स पे एक्शन करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों में एक चमक, लश्यर भी लाता है। अब हमारी दूसरी मेडिसिन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेट्रमबूर। नेट्रमबूर एक बहुत ही डीप क्रॉनिक मेडिसिन है, जिसे कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में एक पोटेंटाइज तरीके से बनाया जाता है। उस पर भी एक मैं वीडियो डालूंगी। तो वो मेडिसिन ऐसी होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, हमने किसी अपने बहुत ही लव्ड वन को खो दिया है, उसके स्ट्रेस में है, या जनरली आजकल के जो टीनेज है जो ब्रेकअप से बहुत ही ग्रसित रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में लव्ड वन के साथ दूर होना, उस कंडीशन में नेट्रमबूर बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। मतलब मेंटल ग्रीफ के वजह से हमारे बालों में लॉस, हेयर लॉस होता है, या फिर जब ये इसमें भी बहुत उपयोगी है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल का एक न्यू बर्थ होता है, तो उस कंडीशन में भी अगर बंचेस में हेयर लॉस होते हैं तो ये नेट्रमबूर मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। ये जनरली हेयर लाइन जो होती है हमारी, जो रिसीडिंग होने लग जाती है, तो नेट्रमबूर ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा उपयोग करता है। जो फ्रंटल एरिया में हेयर लॉस होता है तब उसमें बहुत ही उपयोगी होता है ये। और ये जब भी हम करते हैं, जब एक और कंडीशन में हम हमेशा यूज़ करते हैं, जब फीमेल्स में जनरली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। हमारे इंडिया में फीमेल्स में कहीं भी 10 के ऊपर बहुत ही रेयरली हीमोग्लोबिन लेवल मिलता है, और वो उसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लेकिन क्योंकि औरतें अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं फीमेल्स, तो इस कंडीशन में भी हेयर लॉस, मतलब एनीमिया की कंडीशन में, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मेनली, उसमें ये नेट्रमबूर मेडिसिन बहुत ही काम करती है। और एक बात और मैं उपयोगी बताना चाहूँगी, या टिप दे रही हूँ आपको मैं, कि होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलरली लेने से हमारे आयरन, कैल्शियम का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। ये मैं रेगुलरली अपने पेशेंट में देखती हूँ। आफ्टर टेस्टिंग द लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम थर्ड मेडिसिन पे आते हैं, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसे हम लाइकोपोडियम के नाम से जानते हैं। ये मेल फीमेल दोनों भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, और ये हेयर लॉस आफ्टर डिलीवरी हो गया, आफ्टर मेनोपॉज हो गया, उस कंडीशन में, मेनोपॉज यानी जब हमारा मासिक धर्म निकल जाता है, चला जाता है 40 to 45 के एज में, या 50-55 तक भी कई लेडीज़ में होता है। और जब हमारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एक्चुअली 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और दोनों का एक्शन कम होने लगता है, दैट टाइम ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और हेयर लॉस अगर हो रहा है ओवरियन डिसफंक्शन के कारण, आजकल बहुत कॉमन हो गया है ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन कंडीशंस में लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही मिरेकुलस काम करती है। और ये प्रिस्क्राइब करते हैं जब हमारे वर्टेक्स, मतलब बीच के बाल जब हमारे ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, वहाँ पैचेस बनने लग जाते हैं, या टेम्पल्स में ग्रेइंग भी हो रहे हैं साथ साथ में हेयर, मतलब हेयर वाइट हो रहे हैं हल्के हल्के, और यहाँ पैचेस बन रहे हैं या वर्टेक्स से, और यहाँ टेम्पल एरिया ये होता है, इस एरिया में अगर हेयर लॉस होने जा रहा है तो ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट हमारी चौथी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये मैं अपने हर पेशेंट को ज़रूर देती हूँ, जिसे हम एसिड फ्लोर के नाम से जानते हैं, या फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हेयर लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। और ये ऐसे जैसे भी लॉस हो रहे हैं मेल्स में, फीमेल्स में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, सिंस 10 to 12 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि एसिड फ्लोर का एक्शन मेल और फीमेल दोनों में भी बहुत अच्छा है। और ये मेनली हेयर लॉस इन स्पॉट्स में जब होता है, जिसे हम एलोपेशिया एरेटा भी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ही हेल्प करती है, और ये हमारे हेयर को फिर से रीग्रोथ करने में भी हेल्प करती है। या अगर जब कभी हमें लंबे बुखार के बाद, जैसे बहुत लंबा फीवर आया टाइफाइड के बाद, हेयर लॉस होने लग गया, फीवर, टाइफाइड फीवर और मलेरियल फीवर और एनी अदर वायरल फीवर,
देन ये मेडिसिन हमारी बहुत ही उपयोगी होती है। और इसमें जैसे बाल्स क्या होते हैं, ज़्यादा फंसते हैं, टैंगल्स बन जाते हैं ड्राई होने के कारण और इजीली टूटने लगते हैं, तब एसिड फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मेडिसिन स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, और ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है। मतलब जब उसे लगता है कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो अच्छे डाइट के साथ, कुछ अच्छे प्रोटीन डाइट के साथ ये मेडिसिन ले सकता है और उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है हमारी, जो आखिरी मेडिसिन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमारी, फास्फोरस। इसे हेमोरेजिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता है और ये मेडिसिन हम ऐसे टाइम पे इसको रिकमेंड करते हैं जब हेयर लॉस बंचेस में होता है। दैट टाइम ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, जब हेयर टर्न ड्राई हो जाते हैं या ग्रे होने लग जाते हैं, और ये भी वर्टेक्स पे अच्छा काम करती है। क्राउन एरिया हो गया या फोरहेड हो गया, हर एरिया के लिए ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है और ये इफेक्टिवली ट्रीट करती है, ट्रीटमेंट हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए। और ये चेंज ऑफ वेदर के कारण भी जो हेयर फॉल होता है, या हमारा जगह बदल जाना ट्रांसफरिंग के कारण या जॉब के कारण, चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, जैसे कभी बहुत सर्दी हो गई, कभी बहुत गर्मी हो गई, और इवन जब डैंड्रफ भी रहे तो फास्फोरस बहुत ही अच्छे से काम करती है। और हमारे होम्योपैथी में सिर्फ इतनी ही मेडिसिन नहीं हैं, कुछ और भी मेडिसिन है जो हम टोटलिटी बना के जाते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होती हैं हेयर लॉस के लिए, जैसे सेपिया, लैकेसी, सल्फर, ग्रेफाइटिस, ऐसे फास्फोरिक एसिड जिसमें बहुत कमज़ोरी होती है। ये सब मेडिसिन मिलके हमारे हेयर फॉल को कम करने के लिए बहुत ही काम करती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप एक अपना प्रॉपर टेक्सचर दिखा सकते हैं हेयर्स का, और प्रॉपर इंडिकेटेड मेडिसिन को लेके आप हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और ये एलोपेशिया एरेटा या टोटलिस, हर टाइप के एलोपेशिया को कवर करने में होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो बस मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर होम्योपैथिक जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताऊँगी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हेयर्स के लिए स्पेशली। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।